यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है वह आपका है प्रत्यय। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, एक से लेकर दो प्रश्न यहाँ से भी आने की पूरे के पूरे चांस हैं। बता दें आपको, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्यय संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, इसलिए उपसर्ग का उल्टा क्या होता है या फिर विलोम क्या होता है, तो प्रत्यय। ये बात आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग मैंने आपको पहले बता दिया, शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय आपका शब्द के बाद जुड़ता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। अगर बात करें हिंदी में प्रत्यय के कुल भेद की, तो हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। एक आपका होता है कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय के नाम से हम जानते हैं। जो प्रत्यय धातु क्रिया के साथ जुड़ता है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर होना के साथ हार प्रत्यय जुड़ा तो होनहार आपका हो गया। इसी तरह लेख के साथ इका प्रत्यय आपका जुड़ा तो लेखिका हो गया। इसी तरह मुस्कुराना प्लस आहट जुड़ा तो इसके साथ आपका हो गया, आहट प्रत्यय जुड़ते ये शब्द हो गया मुस्कुराहट। तो ये कृत प्रत्यय फिर कृदंत प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा प्रत्यय देख लेते हैं। दूसरा जो आपका प्रत्यय है वो आपका है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ जुड़ता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संसार आपका संज्ञा है, इसके साथ इक प्रत्यय जुड़ा तो ये आपका हो गया संसारिक। जैसे देखिए बच्चा आपका संज्ञा है, इसके साथ पन प्रत्यय जुड़ा आपका हो गया बचपन। इसी के साथ दुर्बल के साथ ये प्रत्यय जोड़कर दौबल्य आपका उत्तर हो जाता। पशु के साथ इक प्रत्यय जुड़ा तो पाश्विक हो गया। महात्मा के साथ ये प्रत्यय जुड़ा तो महात्म्य हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे प्रत्यय का कहते किसे हैं, इसके प्रकार को, और किन शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय आता है ये भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो उत्तर आपका होगा तद्धित प्रत्यय। अब आइए हम कुछ तरीके देख लेते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से प्रत्यय संबंधित प्रश्नों को हल कर लें। तद्धित प्रत्यय के लिए एक तरीका है, यहाँ पर आप देख लीजिए। आसानी से तद्धित प्रत्यय को हम पकड़ सकते हैं। तद्धित प्रत्यय के लिए आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे पहले जो शब्द रहेगा उसके लास्ट में जो स्वर लगेगा, जैसे इक, ए, य या फिर अ या फिर व कह सकते हैं। ये वर्ड या फिर ये स्वर आए शब्द के लास्ट में तो प्रथम शब्द जो रहेगा उसके स्वर में बदलाव हो जाएगा। अ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, उ या ओ के स्थान पर अ हो जाएगा और री के स्थान पर आपका आर हो जाएगा। तो ये तो बदलाव हो जाएगा जो प्रथम स्वर रहेगा उसके स्थान पर, और अंतिम स्वर जो रहेगा आपका उसमें लोप हो जाएगा। अगर लास्ट में ये प्रत्यय आए रहेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तो अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अंतिम स्वर उ या फिर दीर्घ उ रहेगा तो इसके स्थान पर अ हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे से आप समझिए। शब्द दिया रहे उसके लास्ट में इक, ए, या अ या व आए और उसमें जो प्रथम स्वर रहेगा जब हम प्रत्यय अलग करेंगे या फिर हम उस जोड़कर शब्द बनाएंगे, शब्द का निर्माण होगा तो अ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, उ ओ के स्थान पर अ हो जाएगा, री के स्थान पर आर हो जाएगा और अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। तो जब ये शब्द का निर्माण होगा तब, और जब शब्द का निर्माण नहीं करेंगे तो इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से शब्द बनते हैं, इसको आप यहाँ से देखिए। जैसे आप समझिए, जैसे शब्द देखिए समाज। समाज में जब इक प्रत्यय लगा तो मैंने आपको बताया प्रथम स्वर दीर्घ हो जाएगा
तो स के स्थान पर सा हो जाएगा। और सा मा आपका शब्द क्या होगा? अब ज में आपका इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा सामाजिक। तो ये आपका शब्द बन गया सामाजिक। इसी तरह आप देखिए, जैसे रेखा हो, रेखा में आपका इक प्रत्यय जुड़ा, तो इक प्रत्यय जुड़ा तो ए का हो जाएगा ए, दीर्घ हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था। ये आपका हो जाएगा रे, और खा का अंतिम आपका बताएं स्वर लोप हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ ख बचेगा। इसमें आपका इक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा रैखिक। इस तरह से आपका शब्द का निर्माण होगा, और इसी तरह से आप प्रत्यय भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे पशु प्लस इक प्रत्यय। मैंने आपको बताया अगर ऊ रहेगा तो उसके स्थान पर अ हो जाएगा। लास्ट स्वर अगर ऊ रहेगा तो उसके स्थान पर अ हो जाएगा, और पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया है, तो आपका हो जाएगा पा। अब ये आपका बचता है आधा तालब विषय। इसमें जब हम अ जोड़ेंगे ऊ के स्थान पर तो आपका क्या हो जाएगा? पाश। वह बचा, वह में एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हो जाएगा विक, पाशविक। ये आपका शब्द हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अदिति। अदिति शब्द हो, उसमें हम ये प्रत्यय जोड़ दें तो ये प्रत्यय जुड़ा तो आपका हो जाएगा आ, दीर्घ हो गया, दी हो गया। अब ती का आपका क्या हो गया? लास्ट स्वर का लोप हो गया, तो आपका आधा ता बचता है, हलंत के रूप में यह जुड़ जाएगा, तो इस तरह आपका हो जाएगा आदित्य। एक और देख लीजिए, जो आपका री से संबंधित शब्द है, री से री। ऋषि में आपका अप्रत्यय जुड़ा तो री का बताए हैं हो जाता है आर, तो री के स्थान पर हो जाएगा आर। इस तरह से स लास्ट स्वर का लास्ट स्वर विलुप्त हो जाएगा या फिर उसका विलोप हो जाएगा। इसमें अ जुड़ गया, अ जुड़ गया इसमें आपका, तो आपका हो जाएगा शब्द क्या बन जाएगा? आर्स। ये आपका शब्द हो गया। तो आशा करते हैं प्रत्यय आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आपका जो प्रत्यय संबंधित डाउट है वह क्लियर होगा और आप आसानी से कुछ प्रश्न हल कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होगा आप उसे पूछ भी सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।